अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टू यू स्पेशल के साथ मैं हूं असगर चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पावर डिवीजन के सीनियर रिपोर्टर हैं फैसल हकीम साहब। इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा लाइनमैन जिसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया और उसकी वालदा घंटों उस खंबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही अपने जिगर गोशे को ज़मीन पर लटाने के लिए। इसके ऊपर बात करते हैं। उससे कबल अगर आपने अब तक न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रेक क्रम वो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, ये बात है पेस्को नथिया गली की, जिसका डिविजनल हेडक्वार्टर जो है एबटाबाद आ रहा है और मशहूर ज़माना जो झील है समुद्र कट्ठा, ये वहाँ का इशू है कि गरीब लाइनमैन था हबीबुर रहमान, 14 साल बेटा था, माँ का जिगर गोशा था और मुबैना तौर पर जो वहाँ के एसडीओ साहब हैं उन्होंने एक लाइन ट्रांसफ़र करने के लिए, जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेके उस लाइन को ट्रांसफ़र करना था और ये जो शख्स है इसकी ड्यूटी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, उस सेक्शन में इसकी ड्यूटी भी मौजूद नहीं थी और इसको फ़ोन करके बुलवाया गया और मेन लाइन बंद किए बगैर उस लाइन को, एक लिंक लाइन को मुंतकिल करना था और वो अपने तमाम सेफ्टी मेजर्स के साथ खंबे की ऊंचाई तक गया और उसके बाद जो मेन लाइन गुजर रही थी उसका निशाना बना। इसके ऊपर बात करते हैं फैसल हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, जरा ये बताइएगा कि ये जो, चूंकि आप पावर डिवीजन को एक बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, तो जो ये एहलकार होते हैं मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियों के जिनकी ड्यूटी ग्राउंड के ऊपर होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन मैन है तो इनके लिए क्या सेफ्टी मेजर जरूरी होते हैं? देखें, कोई भी जो एहलकार होता है जो किसी भी हाई वोल्टेज लाइन के साथ काम करता है या कहीं भी जो है वो बिजली के आलात ठीक करने या बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए जाता है, उसके लिए सेफ्टी मेजर बड़े तौर पर वाज़ेह तौर पर बताए जाते हैं और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो पाबंद है इस चीज़ की कि जो उनके लाइन मैन हैं, जो लाइन सुपरिटेंडेंट हैं, उनको वो सारे जो सेफ्टी के आलात हैं वो बर वक्त मुहैया करें जब वो काम पर जाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप एक ऑपरेशन के ऊपर जाते हैं तो लाज़मी बात होगी कि आपने अपने मरकज को इतला देनी होगी कि फलाने एरिया में हम इस ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हैं और अगर लाइन, मरकजी जो लाइन है 11,000 वोल्टेज वाली, अगर वो बंद नहीं होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? देखें, सबसे पहले इस सारी चीज़ का एक तरीकाकार होता है और वो तरीकाकार ये है कि अगर हाई वोल्टेज कोई भी लाइन है और वहाँ पे काम करना मकसूद होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो उसकी जिम्मेदार है वो उसका मुतलका डिवीजन जो है वो परमिट लेता है, उसको उस अपनी ज़बान में वो परमिट कहते हैं और उस दौरान जिस वक्त वहाँ पे उसकी अपग्रेडेशन की जा रही हो, किसी किस्म का कोई तकनीकी काम किया जा रहा हो तो उस लाइन पे जो बिजली की सप्लाई है वो मुअत्तल कर दी जाती है और ये सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर है कि वहाँ पे जो काम करने वाले एहलकार हैं वो किसी किस्म के हादसे का शिकार ना हो। तो जिस वक्त तक, चाहे वो 1 घंटा है, 1 दिन है या आधा घंटा है या 1 मिनट है, वो जो है वो परमिट लिया जाता है और वहाँ पर जो बिजली की सप्लाई है उस लाइन पे वो मुअत्तल की जाती है और फिर वहाँ पे अपग्रेडेशन या तकनीकी जो भी फॉल्ट हो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। उसके साथ साथ जो भी लाइनमैन होता है जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको मुकम्मल जो सेफ्टी किट्स होती हैं वो पहनना लाजमी होती है। उसमें उनका पूरा लिबास है, उसमें हेलमेट है, उसमें उनका बेल्ट है, दस्ताने हैं और उसके साथ उनके जो स्पेशल बूट्स हैं ये पहनने बहुत लाजमी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा भी हो तो वो जो है वो किसी भी करंट की शिद्दत या इस तरह की सूरत हाल से बच सके। फैसल साहब, ये बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जो मज़कूरा एसडीओ साहब थे उन्होंने कुछ रकम पकड़ी हुई थी और एक लिंक लाइन उन्होंने वहाँ पर देनी थी और यही वजह थी कि मरकजी लाइन को बंद नहीं किया गया। ये किस जुर्म का उन्होंने इर्तिकाब किया है, तो अंदाज़ा है आपको? जी देखिए, ये जो जुर्म है ये काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि बड़ा जुर्म है क्योंकि इसमें सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अगर ऐसा हुआ है तो अमूमी तौर पर जब ऐसा कोई काम करना होता है तो बाकायदा परमिट लिया जाता है, एसडीओ, एक्सीएन और जितनी भी वहाँ की इंतजामिया उसके इल्म में लाया जाता है कि यहाँ पे अपग्रेडेशन या किसी तकनीकी फॉल्ट की वजह से ये काम करना है और ये सप्लाई इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगी और इतना अमला वहाँ पे मौजूद होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एसडीओ भी और वहाँ पर काम करने वाले जो भी
एहलकार थे वो सारे के सारे जो हैं वो सेफ्टी मेजर्स की खिलाफ वर्जी भी की है उन्होंने, और उसके साथ साथ जो उनके लिए हदायत हैं, जो जिस चीज़ पर वो काम कर रहे हैं उसकी कानूनी खिलाफ वर्जी भी की है और उसके मुर्तकिब हुए हैं। इस पर पेस्को का मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए, एसडीओ का मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए और इस मामले की इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि एक कीमती जान जो है वो ज़ाया हुई है, तो जान का नेमुल बदल तो कोई नहीं है, लेकिन कम से कम जिम्मेदारान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़या पेश ना। देखिए, इसके ऊपर वापडा हाइड्रो यूनियन जो है वो इस वक्त एहतजाज के ऊपर है। मुकामी लोगों का बहुत बड़ा वहां पर एहतजाज इस वक्त भी जारी है और 2 घंटे तक वो एक माँ का जिगर गोशा जो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका था वो 2 घंटे तक वहां पर लटका रहा, क्योंकि 2 घंटे लगे उस मरकजी लाइन को बंद करने में, और 2 घंटे बाद जब वो लाइन बंद हुई उस वक्त तक उसकी वालदा जो है वो वहां पर तड़पती रही, फरियादें करती रही, और इस वजह से इश्तिहाल भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। और अभी तक की जो हमारे पास इतलात हैं कि मज़कूरा एसटीओ के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। देखिए, नेपरा का रोल ये है कि रेपना जो है वो वक्तन फवक्तन हदायत जारी करती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इस हवाले से अगर नेपरा के पास कोई भी चीज़ आती है तो यकीनन नेपरा जो है वो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हदायत ज़रूर जारी करेगी, और इस मामले की तहकीकात सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो भी इंतज़ामिया है, जो भी CEO हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले इसकी तहकीकात करें और वो जो भी रिपोर्ट है उसको पब्लिक करें और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। उसके साथ साथ जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुकदमा का इंदराज भी हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो पेस्को इंतजामिया होगी, जो जिम्मेदारान होंगे, उनको फरीक बनाया गया होगा। अदालत के सामने भी वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे और हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे। तो जो भी सज़ा होगी या जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ जो है उम्मीद की जा सकती है कि उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। पर सब ऐसे कोई 8 केसेस 1 साल के दौरान इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, आम पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी सूरत से उन्हें दो चार होना पड़ता है तो वो इंसाफ के लिए कौन से दर के ऊपर दस्तक दें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ऐसी सूरत हाल जो है वो होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि किसी भी हाई वोल्टेज लाइन पर काम करने या किसी भी लाइन पर काम करने के हवाले से तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो सेफ्टी मेजर ज़रूर लेती हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की इंतज़ामिया जो है वो अपनी तहकीकात करे। नेपरा मौजूद है, नेपरा में इस तरह की शिकायत की जा सकती हैं कि क्या बेज़ाब्तियाँ की गई हैं या क्या कुछ किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, तो उसमें वहाँ पे रुजू किया जा सकता है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर हम रियासत मदीना की जो हमारे वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान खान साहब, उनसे हम अपील करते हैं, बिलखुसूस पेस्को चीफ से हम अपील करते हैं कि वो जो 2 घंटे एक माँ के अपने बेटे के लाशे के लिए चक्कर लगाते हुए वहाँ पर गुजरे हैं, बराए करम इसको टेस्ट केस बना दें एक दफ़ा, ताकि कल किसी और माँ का जिगर गोशा इस तरह लटका हुआ ना हो। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए और साथ news2u.com.pk का विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।